हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम कक्षा 5 के जो पाठ्य पुस्तक है स्पृहा की 3 किताबें आपके पास। 3 में एक पर लिखा गया है सत्र फर्स्ट। क्या लिखा गया है? सत्र फर्स्ट। उस किताब में आपको पहला चैप्टर निकालना है कि पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले चैप्टर का नाम है, हमारा पहला चैप्टर है, इसका नाम है मेरा प्यारा भारत देश। मेरा, मेरा, हमारा, हम सब का प्यारा भारत देश। मेरा, मेरा अकेले का नहीं, हम सब का हमारा प्यारा भारत देश। हमारे चैप्टर का नाम है मेरा प्यारा भारत देश। ठीक है। और ये चैप्टर है, इसमें जो 3 बातें पॉइंटों के बारे में बताया गया है। इसमें 3 पॉइंट हैं जो ये बताते हैं कि इस पार्ट में क्या क्या है। ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है संस्कृति का। हमारा पहला पॉइंट क्या है? संस्कृति का। अब देखो, संस्कृति में क्या क्या आता है। हमारी जो राजस्थानी है, हमारे जो भारत देश की वेशभूषा है, हमारा यहाँ का खान पान है, पहनावा है, हमारा जो प्रकृति के प्रति प्रेम है, यानी कि यहाँ की जो प्राकृतिक सौंदर्य है या प्राकृतिक सौंदर्य है, और यहाँ पर स्थित किले, दुर्ग, महल, अभयारण्य, इनको देखने के लिए विदेशी यहाँ आते हैं और देखकर अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। ये क्या है? मेरे प्यारे भारत देश की क्या है? ये संस्कृति है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं। ठीक है, हर महीने कोई ना कोई त्यौहार आता है, आप भी जानते हो इस बात को। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नदियों का, कि जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें क्या बताया गया है? नदियाँ। अब भारत देश तो नदियों का देश है, यहाँ पर अनेक नदियाँ बहती है। आपने सुना होगा नाम, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, चंबल, कावेरी, गोदावरी, और भी बहुत काफ़ी नदियाँ हैं। अब हमारा थर्ड टॉपिक आता है इसके अंदर, महापुरुष। अब आपने देखा होगा, आप इतने फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हो हिंदी में, हमारे देश में इतने महापुरुष हुए, देशभक्त हुए हैं, जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया। उनमें कुछ के नाम हैं महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल इत्यादि। ठीक है। अब देखो फर्स्ट पैराग्राफ। अब पहले मैं आपको पैराग्राफ की 2 लाइनें पढ़कर बताती हूँ और उनका एक एक शब्द का अर्थ। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। ऊंचा, ऊंचाई पर, खड़ा हिमालय, आकाश आसमान को चूमता, स्पर्श करता है। भारत की उत्तर दिशा में स्थित क्या है? हिमालय है, जो इतना ऊंचा है कि उसे देखने पर, किसको देखने पर? हिमालय पर्वत को देखने पर। अब आप देखो, हिमालय पर्वत दिख रहा है आपको? ये क्या है? हिमालय। और ये क्या है? आसमान। अब इन दोनों के बीच में कितनी सी दूरी है? ये दूरी है। अब आपको लग रहा है ना कि हिमालय पर्वत और आकाश, हिमालय पर्वत किसको चूम रहा है? आकाश को। ऐसा प्रतीत हो रहा है? हो रहा है? उसे देखने पर लगता है वह आकाश को चूमता है। भारत की, एक बार इस लाइन का अर्थ वापस बता देती हूँ मैं आपको। भारत की
उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत स्थित है। जो इतना ऊंचा है या ऊंचाई पर है, उसे देखने पर लगता है वह आकाश को चूमता है। ठीक है, नेक्स्ट पंक्ति देखो। नीचे पखार पगतल नित सिंधु झूमता है। ठीक है, तो इसका अर्थ देखो, एक से एक शब्द का अर्थ पहले। नीचे, नीचे कहाँ है? दक्षिण में। पखार धोना, पगतल तलवों को, नित रोज, सिंधु सागर झूमता है, सौभाग्य पर इतराता है या सौभाग्यपूर्ण इतराता है। इस पंक्ति का अर्थ देखो। दक्षिण दिशा में ही स्थित हिंद महासागर भारत माता के तलवों को रोज धोता हुआ सौभाग्यपूर्ण इतराता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। गंगा पवित्र यमुना नदियाँ लहर रही है। गंगा पवित्र, पवित्र का अर्थ है पावन। यमुना, यमुना का अर्थ है यमुना। नदियाँ, नदियाँ। लहर, लहर का अर्थ होता है, एक का अर्थ होता है लहराना और एक होता है संगम। रही है, रही है का अर्थ है रही है। इस देश में गंगा और यमुना जैसी पावन नदियों का संगम है या दोनों नदियां लहर रही हैं। पल पल नई छटाएं पग पग छहर रही हैं। पल पल, पल पल का अर्थ है थोड़ी थोड़ी देर में। नई, नई। छटाएं लहरें। पग पग कदम कदम पर। छहर, छहर का अर्थ है आकर्षित कर रही हैं। थोड़ी थोड़ी देर में गंगा और यमुना नदियों में उठती हुई तेज लहरें कदम कदम पर हमारे मन को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको इस पैराग्राफ का अर्थ वापस बता देती हूँ। भारत की उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत स्थित है, जो इतना ऊंचा है कि उसे देखने पर लगता है कि वह आकाश को चूमता है, अर्थात आकाश को स्पर्श करता है। दक्षिण दिशा में, नीचे दक्षिण दिशा में स्थित हिंद महासागर भारत माता के तलवों को रोज धोता हुआ मानो या अपने सौभाग्य पर इतराता है। ठीक है, सेकंड लाइन तक कंप्लीट हो चुका है। थर्ड लाइन देखो आपका। इसमें, इस देश में गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ लहर रही हैं और गंगा और यमुना जैसी नदियों में थोड़ी थोड़ी देर में उठने वाली तेज लहरें कदम कदम पर हमारे मन को उनकी ओर आकर्षित कर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो। वह पुण्य भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। वह पुण्य भूमि, पुण्य भूमि कौन सी है? जहाँ पर, यहाँ पर गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों का संगम है। वह पुण्य भूमि जहाँ पर गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों का संगम है। वह जन्म भूमि मेरी, वह जन्म, जहाँ पर जन्म लिया है, जहाँ पर क्या किया है हमने? जन्म लिया है।
वही मेरी जन्मभूमि है। वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि, स्वर्ण का अर्थ होता है सोना, जहाँ पर सोना चांदी जैसे बहुमूल्य रत्न पाए जाते हैं, इसलिए इसे स्वर्ण भूमि कहा गया है, या यह मेरी स्वर्ण भूमि है। वह मातृभूमि मेरी, वह मातृभूमि, मातृभूमि किसको कहा गया है? भारत देश को। भारत देश को हम किसके नाम से संबोधित करते हैं? माता के नाम से। तो हम हमारे भारत देश को माता के नाम से संबोधित करते हैं, इसलिए इसे मातृभूमि कहते हैं। एक बार मैं आपको सेकंड पैराग्राफ का अर्थ वापस बता देती हूँ। पुण्य भूमि किस लिए कहा गया है? गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों का संगम है। जन्मभूमि, यहीं पर हमने जन्म लिया है। स्वर्ण भूमि, जहाँ पर सोना चांदी जैसे बहुमूल्य रत्न पाए जाते हैं। मातृभूमि, और मातृभूमि भारत देश को माता के नाम से संबोधित करते हैं, इसलिए इसे मातृभूमि कहते हैं। ठीक है, आपका ये पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। दोनों पैराग्राफ आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आपको इन पैराग्राफों की रीडिंग लगानी है। ठीक है प्यारे बच्चों।